नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको हम लगातार फैक्ट्स के बीच में पहुंचा रहे हैं, फैक्ट्स से सीधी बातचीत दिखा रहे हैं। जानते हैं जनता का अनुभव सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के लिए। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? धनदसित को तेरी आश्रा। मेरा नाम सुरेंद्र कौर इंसा। मैम कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रहे हैं? वैसे तो पिता की रहमत से मैं 48 साल से जुड़ी हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरा पूरा परिवार आज से तीसरी चौथी पीढ़ी मेरी दरबार से ही जुड़ी हुई है। और मेरे को भी वैसे जब से मैंने होश संभाला मैं दरबार ही आ रही हूँ। कितना विश्वास करते हो मैम गुरु जी के ऊपर? बता ही नहीं सकते कितना करते हैं, क्योंकि पिता के अलावा और कुछ भी नहीं है। पिता के अलावा तो हमारा मतलब ना कहते हमारे शरीर में से सांस भी नहीं है। सतगुरु हमारा पूर्ण है और उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी ना कहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये दर, इस दर के अलावा हमें कोई दूसरा दर है ही नहीं जी। मैम इतनी आस्था विश्वास क्यों? मतलब आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी आप उनके साथ हो, उनके ऊपर आज भी आस्था विश्वास है आपका? अगर बदलाव की देखें तो करिश्मे इतने हैं, इतना साथ दिया है पिता जी ने कि भाई हम बता ही नहीं सकते। अगर बताने बैठे तो मैं कहती हूँ कि ग्रंथ पिता जी एक आदमी ना एक नहीं कितने ग्रंथ लिखवा दे। इतना साथ दिया है पिता जी ने, जगह जगह साथ दिया है। बच्चों के लिए साथ दिया, पढ़ाई में साथ दिया। हस्बैंड को नौकरी ना मिली, उनको नौकरी दी सतगुरु ने। उनके वचनों से इतने काम हुए हैं कि बता नहीं सकती। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां काटी हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा इतना मौत जैसा कर्म था जो बयान करूँ तो पिता के सामने कर सकती हूँ, वैसे नहीं कर सकती। मैं आज भी ना 2 दिन इतने बड़े मौत के कर्म से निकल के मैं दरबार में आई हूँ, वो भी पिताजी की रहमत से। बाकी मेरी औकात नहीं है कि मैं दरबार में आऊँ, क्योंकि वो मेरा मुर्शिद कामिल, उसकी रहमत है जो मेरे को बुला लेता है, सेवा करा लेता है। लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। क्या मानते हो मैम संत जी को? मेरे ज़िंदगी में जो कहते हैं ना दुनियावी पिता तो एक कहते हैं कि भाई हमारी सिर्फ ज़िंदगी में जो हमें वो देखते हैं कि भाई पढ़ानी है, शादी करनी है, आगे उनकी कैसे करना है वो संभालते हैं। लेकिन ये पिता तो हमारा जन्म मरण सब कुछ इन्होंने सुधारा है। और ये हमारे गॉड फादर हैं, मेरे पापा जी हैं, मेरे पिताजी हैं। मेरे के ऊपर तो आरोप लगाए जा रहे हैं। सब गलत हैं जी, बिल्कुल गलत। क्योंकि यहाँ पे करोड़ों बेटियाँ आती हैं, जिसको भी ऐसा लगता है ना आए और देखे कि यहाँ सब क्या है क्या नहीं है। हमें इतना विश्वास है कि हम अपने बच्चों को ना यहाँ 1 नहीं 2 नहीं हम महीनों छोड़ सकते हैं। इतना विश्वास है। अपनी बेटियों को हम यहाँ से छोड़ते हैं, वो सेवा करके जाती हैं। दुनिया है लोग, ये तो जैसे कहते हैं ना जितने मुँह उतनी बातें। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा सतगुरु खुद खुदा है, खुद परमात्मा है, धरती पर त्रिलोकी का बादशाह है। मैम 48 सालों में आपने क्या देखा है लेडीज़ को लेकर, यहाँ पर सेफ्टी को लेकर? मतलब कभी ऐसा लगा जैसा मीडिया में दिखाया गया था, सुरक्षा के ऊपर जो लड़कियों यहाँ आती हैं उनके ऊपर बहुत सवाल उठाए जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपने इतना बड़ा क्वेश्चन किया, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे साथ एक लड़की आई हुई है, वो लड़की ना 14 साल की है। उसका जो परिवार है इतना जुड़ा हुआ नहीं है दरबार से, लेकिन उसने खुद 3 बहनें हैं वो, उसने खुद से मेरे को ये बोला कि आंटी अगर कल को मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करें ना तो मैं ये चाहूँगी कि मैं दरबार में शादी करवाऊँ, इसके अलावा मैं कहीं शादी ही ना करवाऊँ। क्योंकि यहाँ से अलावा हम यहाँ पे आंख बंद करके चाहे हम जहाँ मर्जी घूमें, बाहर दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बाहर निकल ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ जितनी यहाँ सेफ्टी है ना, ऐसी सेफ्टी कहीं भी नहीं है। मैम 48 सालों में मतलब यहाँ अगर आप देख रहे हो आश्रम को, तो यहाँ पर किस धर्म के लोग, किस जात के लोग, किस तरीके के लोग आते हैं? जात पात ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिता जी के पास तो यहाँ हर जात का आता है। हिंदू भी आता है, सिख भी आता है, मुसलमान भी आता है, हर जात आती है यहाँ पे। पिता जी ने हमारे ने कभी जात बोला ही नहीं है कि जात पात वाली कभी का बात उठी नहीं ना। हमें कोई लगता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। हम सिर्फ एक बहन भाई हैं। मैम कभी किसी संत जी ने कभी किसी धर्म या किसी व्यक्ति के लिए अलग तरीके से बात करी हो? नहीं, कभी नहीं, सब उनके लिए बराबर है। मैम लेकिन पंजाब में काफ़ी मुद्दा उठाया जा रहा है इस समय। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पिताजी के लिए सब बराबर है। जब वो हमें इतनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं तो हमारे पिताजी ऐसा बोल ही नहीं सकते। फिर मैम इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में आए दिन मीडिया में ऐसी बातें फैलाई जाती हैं, जहाँ कुछ लोगों का परसेप्शन उनके लिए ऐसा बना है। क्यों संत जी के ऊपर ही ऐसा टारगेट क्यों किया जाता है? देखो जी, हम कुछ नहीं कह सकते इसमें।
में, आप इसमें राजनीति लगाएं, आप इसमें कुछ भी लगाएं, लेकिन हमें इतना पूर्ण विश्वास है कि हमारे सतगुरु पूर्ण हैं, संत नहीं, हम तो खुद खुदा बोलते हैं और हमारे खुदाई हैं वो, और उनके अलावा हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। उन्होंने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या योगदान दिया है? योगदान तो हम गिनवा ही नहीं सकते। 136 मानवता भलाई के काम किए हैं। जिनके कहते हैं ना माँ बाप नहीं होते, उन बच्चों को उन्होंने अपनाया है। वेश्याएं की जिनको कोई देख के उनकी शक्ल मतलब दूर से बगौर वो करते हैं, उनको उन्होंने संभाला है, अपनी बेटियां बना के उनकी शादियां की हैं। और जैसे गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पूरी करवाई है। भूखा है कोई, उसको राशन पानी देते हैं। हम तो गिना ही नहीं सकते जो पिताजी ने हमारे ने इतने 137 मानवता भलाई के काम शुरू किए हुए हैं। आज तक हमने तो कहीं देखा नहीं है ऐसा। जरूरत है मैम संत जी की समाज, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। जो इतनी संसार के अंदर इतनी अच्छाई हुई है ना, अगर पिताजी बाहर आ जाए ना हमारे, तो जो थोड़ी बहुत गंदगी रहेगी वो भी साफ़ हो जाएगी जी। उनके न रहने से प्रभाव क्या पड़ रहा है? 4 सालों से ज़्यादा समय हो गया वो नहीं है सोसाइटी में। देखो अब कुछ भी है, प्रभाव तो इतना है जो हमने और भी बढ़ चढ़ के काम करने हैं, कर तो आज भी रही है साथ संगत, ऐसा नहीं है, बहुत कर रही है। लेकिन जो पिताजी होते हैं हमारे सामने, एक वैसे हमारे साथ हैं, अगर देह रूप में हमारे साथ पिताजी होना, तो जो संगत आज मानवता भलाई के काम कर रही है उनको इतना करेगी, बढ़ चढ़ के करेगी कि दुनिया खड़ी होकर देखेगी कि वाकई ही भाई सिरसा की साथ संगत है, इस जैसी कहीं साथ संगत नहीं है। क्या अपील करोगे सरकार से? बस यही अपील करूँगी मैं तो कि हमारे पिताजी को जल्दी से जल्दी भेजें, और सभी बच्चों की यही एक ही अरदास है कि पिताजी आप जल्दी से आ जाओ जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की लगातार डिमांड सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए हो रही है। इनका कहना है कि तमाम आरोप एक झूठे लगाए जा रहे हैं। झूठा संत जी को समाज से दूर किया गया है, राजनीतिक कह लो या फिर जो लोग नहीं चाहते समाज से नशा दूर हो, उन लोगों के द्वारा इनका मानना है कि संत जी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको समाज से दूर किया गया है। आप भी देखते रहिए ऐसे आम जनता की बातचीत, पब्लिक की सीधी बातचीत, सीधे फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।